हेलो गाइस, आज संडे है और मार्केट कल ओपन होना है मंडे। तो हम बात करेंगे आज निफ्टी कैसा ओपन होगा, हाई रहेगा या लो रहेगा, और बैंक निफ्टी कैसा ओपन होना है और कैसा उसका ट्रेंड रहना है, हाई या लो, ये भी हम देखेंगे। और अडानी ग्रुप का इस मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, हम ये भी देखेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहें क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है। हम पहले बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी आप पिछले 4 सालों का अगर आप देखें तो ये चार्ट ओपन है इस टाइम प्रेजेंट में, तो आप देख सकते हैं कि मार्केट किस तरह से मूव कर रहा है, मूव किया है मार्केट ने। आप देख सकते हैं 2015 में मार्केट, ये लाइन थी 2015 की, ये ठीक है। अब मार्केट, यदि हम 2019 की बात करें तो मार्केट यहाँ था, और 2020 की बात करें जब मार्केट ने कोरोना पीरियड था तो वो ये था, ये कोरोना पीरियड था ये। तो अब यहाँ मार्केट ने बहुत बड़ी सेलिंग दिखाई थी, लेकिन अच्छी बात ये रही कि मार्केट कुछ समय के लिए सेलिंग रही, बड़ी सेलिंग रही, लेकिन कुछ समय के लिए रही। बाकी रिकवरी बहुत तेज़ी से आई, और ये रिकवरी फेज जो चला है तो आप देख सकते हैं ये पूरे 1.5 साल चला है। ये आपका अप्रैल 2020 से इक नवंबर 2021 तक का ये फेज चला है। बहुत बढ़िया तेज़ी रही है। जिन लोगों ने यहाँ पर पैसा लगाया है, ये समझ लीजिए उनका पैसा 100% से लेके 500% तक बढ़ चुका है। यानी कि जिसने 1 लाख लगाए उसके 2 लाख रुपए भी हुए और 5 लाख भी, उससे ज़्यादा भी हुए हैं। लेकिन इतना तो है कि वो पैसा लेके गया अगर उसने 6 स्टॉक्स में पैसा डाला है तो। लेकिन मार्केट में आप देख रहे हैं कि मार्केट अपर लेवल छूने के बाद मार्केट पिछले 1 साल तक, यानी कि नवंबर 2021 दीपावली के बाद, और 2000 पूरा 22, और अब जनवरी भी, ये फेस रहा। ये बहुत, मतलब कुछ कह नहीं सकते आप कि इसमें लोगों ने क्या सरवाइव किया है। जिन लोगों ने पैसा यहाँ पर बनाया था उन्होंने भी, और जिन लोगों ने यहाँ पर पैसा, नए इन्वेस्टर मार्केट में आए और यहाँ पर पैसा उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। नवंबर 2021 के बाद जिन्होंने पैसा इन्वेस्टमेंट किया उन्होंने बहुत ही पेन झेला है मार्केट में, क्योंकि उनका पैसा लगभग ये समझिए कि अगर 100 बंदों ने पैसा इन्वेस्टमेंट किया है तो 95 बंदों का पैसा मार्केट में नीचे ही रहा है, ऊपर नहीं गया। ऊपर गया भी है तो वापस नीचे आ गया है। अभी मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट किया था, आप देख सकते हैं ये लाइन ऑल टाइम ब्रेक, यानी कि 18,600 के आसपास का हाई बनाया था यहाँ पर, ठीक है। और फिर मार्केट ने दोबारा से हाई बनाया अभी, ये 18,800 समथिंग। अब सब कुछ ठीक चल रहा था, सब मान के चल रहे थे कि फरवरी की रैली भी आएगी, यानी कि बजट 1 फरवरी की रैली आनी थी, बट नहीं आ पाई। सब कुछ ठीक रहा अपने मार्केट में, उसके बाद भी नहीं आ पाई रैली। आपने पिछले साल यूक्रेन रूस का युद्ध भी देखा, और जो कंटिन्यू अभी चल भी रहा है। ये सारी चीज़ें होने के बाद भी मार्केट में कोई भी अगर हम देखें, अगर यूरोप के अमेरिकन मार्केट देखें तो वो पॉजिटिव हैं प्रेजेंट में, लेकिन अभी 3 महीने पहले आप देखते तो वो हमसे बहुत नीचे थे, लेकिन अब हम डाउन जा रहे हैं। यानी कि निफ्टी, भारत का जो इंडेक्स है स्टॉक मार्केट है, वो नीचे जा रहा है, बाकी सब ऊपर हैं। आप देख सकते हैं, आप देखते भी होंगे। लेकिन अपना मार्केट
कब ऊपर जाएगा या जाएगा ही नहीं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये हमें देखना है। तो हम इसको देखने के लिए ही आज इसका डिसीजन होना है। आपने ये तो देख ही लिया है कि मार्केट किस तरह से मूव किया है। और 2015 से लेके और 2000 टिल डेट तक, 2023 टिल डेट तक आपने देखा मार्केट को। अब हम अगर हमें एक दिन का हमें मंडे के लिए हमें देखना है कि कैसा रहना है मार्केट, तो हमें छोटे फ्रेम में जाना होगा। ऐसे फ्रेम में जो टाइमिंग को और कैंडल्स चार्ट को मैच करता हो, वन डे कैंडल चार्ट को मैच करता हो, ऐसे फ्रेम में हमें जाना होगा। अब हम कैसे जाएं? अगर हम देखते हैं, एक मिनट, अब हम जाते हैं वन डे कैंडल्स पे। ठीक है, वन डे कैंडल्स पे हम गए तो ये देखिए आप, ये वन डे कैंडल्स पे हम आ गए हैं। आप देख सकते हैं कि मार्केट में जो बाइंग थी या जो उम्मीदें थी बजट को लेके, वो सारी धराशायी हो गई। क्योंकि अडानी एंटरप्राइज का एफपीओ आया था 20,000 करोड़ का, जो मार्केट के लिए बड़ी बात नहीं थी। और सब कुछ पॉजिटिव रहता तो वो आराम से भर भी जाता। लेकिन अब संभावनाएं बहुत कम नज़र आती हैं भरने की, क्योंकि इसमें 24 तारीख को एक न्यूज़ मार्केट में आई है। हिडनबर्ग एक रिपोर्ट पेश किया है। अब वो एक रिसर्च कंपनी भी है और एक ऐसी कंपनी भी है जो शॉर्ट सेलिंग करती है। एक कंपनी को टारगेट करती है और उसको कहने के लिए तो वो एक गलत न्यूज़ों को, जो गलत कंपनियां करती हैं, उनको उजागर करने के बाद मार्केट में लेके आती है और अपने खुद भी बेचती है, अपने क्लाइंट को भी बेचती है वो न्यूज़। और मार्केट में उसने करके दिखाया भी है कि जो निकोला अदर्स कंपनियां हैं अमेरिका की, अदर्स कंट्रीज़ की, तो 16 कंपनियों को उसने धराशायी भी किया है। 30-40% से लेके 90% तक स्टॉक टूटे हैं उनकी न्यूज़ आने के बाद। तो वो डर ही मार्केट को, अडानी ग्रुप जो एक एशिया के नंबर 1 और वर्ल्ड के थर्ड पर्सन थे, यदि आप कहें अमीरी में, वो अब नीचे आ चुके हैं। उनको धराशायी हो गए, पैसा उनका, अब जो स्टॉक्स हैं वो नीचे जा रहे हैं। क्योंकि हिडनबर्ग एक भले से छोटी कंपनी कह रहे हैं मीडिया लोग, छोटी कंपनी बता रहे हैं, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है, उसकी जो आवाज़ है, उसका जो हंटर है, इतना कड़क है कि इतने बड़े ग्रुप को उसने धराशायी कर दिया है। अब इसमें क्या हो सकता है आगे, ये क्वेश्चन मार्क सबके माइंड में। कोई ये नहीं कह सकता कि ये अडानी आज ही प्लस हो जाएगा या अडानी को यहाँ पर बाई कर लीजिए। अब डिपेंड करता है समय पे, समय क्या करता है। अडानी जो हिडनबर्ग ने जो आरोप लगाए हैं अडानी पे, अडानी ने भी कहा है कि भाई हम सही हैं और आप गलत हो, आपने गलत तरीके से आरोप लगाए हमारे ऊपर। अब हम क्या कर सकते हैं, अडानी ने पूरी उसको कहा है कि भाई तुमने गलत तरीके से आरोप लगाए हैं, तो हम आप पे केस फाइल करेंगे। इसके लिए हम स्टडी कर रहे हैं, अमेरिकन लॉ और इंडियन लॉ दोनों को देख रहे हैं। जहाँ भी हमें
हमारी हमारा पक्ष मजबूत नज़र आएगा, वहीं पर हम इन चीज़ों को आगे आपसे अदालत में जाएंगे और आपसे आपको लेके आएंगे, और उसमें हम आपको साबित करेंगे कि हम सही हैं और आप गलत हो। अडानी ग्रुप ने ये कहा है। अब अब वो हिडनबर्ग भी पहले से ही अपनी रणनीति बनाए बैठा है। तो जैसे ही ये प्रेस रिलीज हुई अडानी ग्रुप की, तो उसने कहा कि आइए, हम तो तैयार हैं, लेकिन आप आ रहे हैं तो आप अमेरिका में ही केस फाइल करें, क्योंकि हम अमेरिकन हैं और हम आपसे और भी कागजात लेंगे। हिडनबर्ग ने तो 88 क्वेश्चन किए हैं इन लोगों से, अडानी ग्रुप से, और उन्होंने ये भी कहा है कि हमने काफ़ी, हमारे पास सबूत भी हैं, हमने पुराने जो इनके ओल्ड ऑफिसर्स थे उनसे बात किया है, सब काम किया। पता नहीं कि उन्होंने क्या क्या किया है उन्होंने, और 2 साल से वो रिसर्च में लगे हुए हैं इसकी। तो ये सारा पैनिक था मार्केट में, जिससे नीचे आया। ऐसा नहीं कि अडानी ग्रुप खराब ग्रुप है, एक जाना माना ग्रुप हो चुका, अब इंडियन ग्रुप नहीं रहा। अडानी ग्रुप एक इंटरनेशनल ग्रुप हो चुका है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को बचा लेगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन हमें सिर्फ अपने मानने पे नहीं जाना चाहिए, हमें मार्केट को देखना है कि मार्केट में हम किस स्थिति में हैं। क्योंकि सपोज कीजिए कि किसी इन्वेस्टर के पैसे स्टॉक मार्केट में अडानी ग्रुप में लगे हुए हैं, तो उसकी हालत देखिए क्या होगी। तो अगर हमारा पैसा लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, हमें दोनों साइड से देखना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटा मोटा इम्पैक्ट नहीं है। आपने अगर शेयर बाजार में पैसा लगाया हुआ है, लेकिन अडानी के शेयरों में नहीं लगाया हुआ है, या अडानी के आसपास के शेयरों में नहीं लगा हुआ है, लेकिन कहीं दूसरी कंपनी में लगाया, तो आप पे इम्पैक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से पड़ना ही है। आपने देखा अडानी के शेयर गिरे, जो उन होल्डिंग्स खरीद रखी थी वो भी शेयर्स गिर गए, जैसे LIC या बैंक गिर गए, क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई कंसर्न क्रिएट हो गया कि भाई पता नहीं क्या होगा। सारी चीज़ें इवेंट हुए जिस वजह से ये मार्केट नीचे गया। देखो, जो मैं बोल रहा हूँ वो ऑलरेडी आपने कहीं ना कहीं देख भी लिया होगा, सुन भी लिया होगा, कि छोटी मोटी न्यूज़ तो है नहीं मार्केट में। अब हमें करना क्या है? देखो, ये चार्ट हम देख रहे हैं, ठीक है। ये चार्ट इंटरडे चार्ट है, वन वन डे चार्ट है ये। तो इसमें हमें पूरा यानी कि अगर हम इसको देखें तो ये लाइनें जो हैं, ये लाइनें देखो, ये लाइनें हैं। मैं अभी आपको, एक मिनट रुकिए आप, ये देखो, ये लाइनें जो हैं, ये इसको एक क्रॉस कर चुका है, ठीक है। अगर ये क्रॉस कर चुका है तो यानी कि ये कहीं भी जा सकता है। अब हमको यहाँ पे सपोर्ट लेवल देखने हैं, कहाँ पर ये रुकेगा। निफ्टी की बात हो रही है भाई लोगों। अब हमें, इसका मतलब ये है कि हमें अभी कैंडल्स वन डे की जगह 1 वीक का देखना पड़ेगा। ये हमारी मजबूरी हो गई है देखना, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखते हैं। देखो, अब हमने 1 वीक का हमने निकाल लिया है। तो हम ये देखेंगे कि देखो, ये अगर हम देखें, ये, एक मिनट, ये हम, एक मिनट रुकिए आप, ये हम देखते हैं। देखो, ये लाइनें हैं, ये समझिए आप, यहाँ से ये नीचे अभी यहाँ पर है, यानी कि अभी इसमें गुंजाइश यहाँ पर जाने की। मैंने आपको पहले, अगर मेरा वीडियो देखा होगा तो मैंने बताया होगा 17,100 का मैंने टारगेट दिया था, ठीक है। तो ये लेवल्स छू सकता है मार्केट, ठीक है। अब ये लेवल छू तो सकता है, अब छूगा कितने दिन में या छुएगा नहीं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यही चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। देखो, मार्केट गैप अप ओपनिंग भी हो सकती है, गैप डाउन भी हो सकता है, दोनों चीज़ें है ना। लेकिन अब हम जब बाहर बैठे हैं मार्केट के, तो हम तो जैसा हमें लगेगा, तेज़ी लगेगी तेज़ी खेलेंगे, मद्दा लगेगा मद्दा खेलेंगे, यही तो होता है ना ट्रेडर के लिए। हम पहले मद्दे का ही देख लेते हैं, मद्दा कहाँ तक जा सकता है। देखो,
मुद्दा अभी हम देखते हैं मुद्दा कहाँ तक जा सकता है। ये देखिए आप, देखो अ, ये देखो मैंने आपसे बताया था, आप मेरी पुरानी वीडियो देखोगे, 17,100 का मैंने लेवल्स बताया था। यानी कि हम कहीं भी नहीं रुक पा रहे हैं। हम जो है अगर 1 वीक की कैंडल से देखें तो सीधा संकेत है कि 17,100 तक हम जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम वहाँ तक जाएंगे, और नीचे भी जा सकते हैं हम। ठीक है, 16,800 भी जा सकते हैं हम अभी, अगर हम वीकली के हिसाब से देखें तो। लेकिन अगर मान लो बी हम देखते हैं 1 डे के हिसाब से, तो अब हमको थोड़ा सा ये इस तरह से छोटा करना पड़ेगा। अब हम यहाँ से ये देख सकते हैं कि भाई जिस तरह से मार्केट गिर रहा है, तो कहाँ पर ये रुक सकता है। देखो देखने के बहुत तरीके होते हैं मार्केट में, फॉर्मूले हैं टेक्निकल भी। तो देखो ये सीधा संकेत दे रहा है कि 17,420 का ऐसा लेवल्स है जहाँ पर वो रुक सकता है। ठीक है, 17,420 का मतलब ये नहीं है कि 17,420 पे ही जाकर रुकेगा। हो सकता है कि 17,450, 480 या 500 से रिकवर कर जाए। देखो ये, एक मिनट रुकिए, आप कहाँ गए, यहाँ ये इसने 17,493 का लो बनाया भी है। ठीक है, फ्राइडे में। अब ये हो सकता है कि 10-5 पॉइंट नीचे गिरे, या 50 पॉइंट नीचे गिरे, या फिर 400 के तक चला जाए, 420 से और नीचे चला जाए 400 पर। मतलब ये एक ऐसा लेवल्स है जहाँ आप मान सकते हो कि ये रुक सकता है, क्योंकि यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुई थी। अब देखो, जब ये मार्केट यहाँ पर था तो गैप अप ओपनिंग, तो यहाँ पर एक रुक सकता है। लेकिन अगर यहाँ से अगर नीचे गया, 420 के नीचे अगर जाता है, तो पॉसिबिलिटी बन जाती है जो हमने आपसे बताया था, 17,100 का जो लेवल्स बताए थे, उसकी पॉसिबिलिटी बन जाती है। ठीक है, बजट आ रहा है, एक फरोग बजट है। बजट में ऐसा कुछ नहीं बताया जा रहा है कि क्या होगा, या मार्केट उसको पॉजिटिव नहीं लेके चल रहा है, ये कहो। और नेगेटिविटी क्रिएट हो गई है। एफ आईज कंटिन्यू सेलिंग कर रहे हैं, आप देख रहे हो 1-2 महीने से, पर आप प्रॉपर सेलिंग चल रही है एफ आईज की। कब बाइंग करेंगे वो, ये देखने वाली बात है। हो सकता है कि वो वेट कर रहे हो 16,800 की, या वेट कर रहे हो नीचे की। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 17,100 पर बाइंग आनी स्टार्ट हो जाएगी, ये कन्फर्म है। ठीक है, और रिकवरी 17,400, 450 के आसपास भी रिकवरी आनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, हो सकता है। अब हमें करना क्या है, देखो ये तो हो गया माइनस वाली बात। यानी कि माइनस अगर हमें करके चलना है, तो भाई मेरा मानना है कि जैसे इंटरवल दो तोड़े, आप माइनस कर लें, बेशक माइनस कर लें आप। भाई ये तो, अब देखो हमें, अगर हमें बाई करके चलना है, तो बाई करके चलना है तो भाई लोगों, हमें एक छोटा कैंडल चार्ट देखना पड़ेगा। क्योंकि हमें नहीं लगता कि बड़े कैंडल टाइम पीरियड हमें बढ़ाना ही पड़ेगा। आई मीन 1 डे के चार्ट से तो हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि चाल बहुत बड़ी थी मार्केट में। अ, हम जो है आधे घंटे के चार्ट पर आ गए। देखो ये आधे घंटे का चार्ट है ये। ठीक है, ये 15 मिनट का चार्ट है। ठीक है, ये 15 मिनट का चार्ट देखो, ये देखो आप। ठीक है, इस चार्ट से आपको समझ में आएगा आपको करना है क्या है। ये देखो आप, ये चार्ट सीधा संकेत दे रहा है भाई लोगों कि ये मार्केट जो है 2 बजे के बाद मूव, मतलब बाइंग यानी स्टार्ट हुई थी, जो कि अगर सपोर्ट नहीं लेता 500 का, तो मेरा ख्याल है कि और सेलिंग आती, और 17,420 या उसके नीचे बंद होता। ठीक है, लेकिन बाइंग आनी स्टार्ट हुई है, तो आप क्या करना है। देखो ये जो लेवल्स इसने बाद में जो हाई बनाए हैं ब्रेक करने के बाद नीचे के, वो बनाए हैं 17,633 का हाई। ठीक है, तो
अगर 17,633 का हाई जाता है मार्केट में, ठीक है, उसको ब्रेकआउट करता है, तो यानी कि मार्केट भले से नीचे खुले या मार्केट गैप अप खुल जाए ऊपर 17,000 ये हो गया 17,635 मान लीजिए आप, 17,635 के ऊपर खुल जाए तो एक पॉजिटिविटी बन जाती है मार्केट में। और आपको बाई जब नहीं करना है हमारे भाई, अगर गैप अप नहीं हो जाए तो तब नहीं, अगर गैप डाउन खुल जाए और इसके ऊपर चल जाए 10-5 मिनट के बाद तो बाई करना है यहाँ पर, नहीं तो वेट करना है। वेट करना है क्या है कि आपको ये देखना है कि भाई मार्केट में कितना सस्टेन करता है, 10-20 मिनट आप देखो उसको, ठीक है। और यदि गैप अप खुल जाता है तो फिर 17,800 का ऐसा लेवल है, यानी कि बहुत बड़ा लेवल है, ठीक है। तो देखो, सीधी सी सीधा संकेत ये चार्ट दे रहा है कि आप इसके ऊपर ही बाइंग करें, लेकिन गैप अप ओपनिंग होती है तो बाइंग ना करें, ठीक है। कभी आपका ये देखो कि गैप अप ओपनिंग हो जाए तो प्रॉफिट बुकिंग की आ जाती है, समस्या है, ठीक है। तो आपको करना ये है कि जैसे कि मार्केट निकल फ्लैट खुलता है या माइनस में खुलता है, उसके बाद 17,635 के ऊपर आता है मार्केट, तो आप बाई कर सकते हो। स्टॉप लॉस इंट्राडे का ले लेना आप, ठीक है। और आपको करना ये है कि देखो, ये मैंने बाइंग का आपको बता दिया, सेलिंग का मैंने आपको बता दिया, तो ये मार्केट का रहने वाला है। अब हम बात करते हैं कि पोजीशन कॉल कब लें, और पोजीशन कॉल ले रखी है या नहीं है, और कहाँ तक जा सकता है मार्केट, ठीक है। ये चीज़ें हैं। देखो, अगर ये चीज़ें प्लस होती हैं, मार्केट प्लस बंद हो जाता है, आपने मान लो कि ये आपने बाई कर लिया 17,700 कितना था ये भाई, दोबारा से देखते हैं, ये 17,635 के ऊपर आपने बाई कर लिया और आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है। मान लो कि आपके हिसाब से चला गया प्रॉफिट बुक में, ठीक है। लेकिन ये अगर 17,800 के ऊपर प्लस कर दे, आपकी पोजीशन नीचे जरूर बना रखे लेकिन 17,800 प्लस कर दे, तब आप सोच समझ सकते हैं कि आप पोजीशन को लेके जा सकते हैं मार्केट में। स्टॉक भी बाय बाय कर सकते हैं आप, जो नीचे के लेवल्स तो आपको मिल रहे हैं, ठीक है, अडानी ग्रुप को छोड़ के, ठीक है। बाकी चीज़ें आपकी चलती रहेंगी ऐसी। अब हमें क्या करना है, देखो वीडियो बहुत बड़ा होता जा रहा है, बातें बहुत हो रही हैं, और अब देखते हैं बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं अब, ठीक है। बैंक निफ्टी किधर जाना है। देखो, बैंक निफ्टी में बहुत बड़ी सेलिंग आई थी, अब उसको हम देखते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी में क्या पॉसिबिलिटी हैं, देखो पहले तो हम 1 वीक का चार्ट ही देखेंगे, ठीक है। 1 वीक का चार्ट ये आ गया, देखो भाई लोगों, ये 1 वीक का चार्ट आ गया, ये देखो, ये देखो कितनी बड़ी सेलिंग आई है ये, ठीक है। 1 वीक के हिसाब से बहुत बड़ी सेलिंग आई है। अब ये कहाँ पर रुक रहा है जाके देखो, इसकी चाल है भाई साहब लोगों, ये जो चाल है, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, 37,400 का जो लेवल्स है, वहाँ तक का लेवल्स बनना है। अब देखो, ये लेवल्स बन रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि ये वहाँ तक जाएगा, ठीक है। मार्केट रिकवर भी करता है, तो हमारा मानना ये है कि ये अगर पैनिक मार्केट में रहा तो इसको सपोर्ट मिलना है, 39,200 के आसपास इसको सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपने सेलिंग आपको करनी है, सेलिंग आपको नहीं करनी है, आप बाहर बैठे हैं लेकिन बाइंग करनी है आपको, तो आप ये इन लेवल्स पे जाके बाइंग कर सकते हैं। यानी कि ऐसा नहीं कि आपको सब पूरा पैसा लगाना है, आप 39,200 के आसपास बाइंग करें, स्टार्ट करें बाइंग। वेट, पहले तो वेट करें, रुकता है मार्केट,
फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा बाइंग करना स्टार्ट कर दें, वो ऊपर जाए या नीचे जाए, ठीक है। 39,200 के आसपास बाइंग स्टार्ट कर दें आप। और यदि आप इंट्राडे ट्रेडर हैं और आपको माल बेचना है या ख़रीद के जाना है, तो उसके लिए भाई हमको देखना पड़ेगा देखो, मार्केट में अगर सपोज करो कि मार्केट ओपन होता है गैप डाउन, ठीक है, नीचे खुलता है, तो आप सेल ना करें, ठीक है, सेल ना करें, वेट करें थोड़ी देर वेट करने के बाद, यानी कि 10-20 मिनट वेट करने के बाद ही देखें कि वो रिकवर तो नहीं कर रहा है मार्केट। अगर वो रिकवर कर जाता है तो सेल ना करें, और वो यदि 10 मिनट का लो ब्रेक करता है, यानी गैप डाउन भी खोला नीचे और जा रहा है, तब आप सेल कर सकते हैं। इंट्राडे का जो 10 मिनट का हाई बनेगा उसका स्टॉप लॉस लेके, ठीक है। अब देखो, चीज़ें क्या हैं कि जो चीज़ ब्लैंक होती हैं उनको आप जज नहीं कर सकते, क्योंकि सेलिंग तो ये स्टार्ट यहाँ हो गई थी इसकी, यहाँ पर, ठीक है, ये सेलिंग स्टार्ट हो गई थी कहाँ पर, 41,500 के नीचे सेलिंग स्टार्ट हो गई थी, नहीं सॉरी, ये 42,600 के नीचे सेलिंग स्टार्ट हो गई थी इसकी 24 जनवरी को। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई कंटिन्यू सेलिंग रहेगा या आप यहाँ पर लेस से नीचे और लेवल्स बनेंगे, तो आप छोटे स्टॉप के साथ जैसे मैंने बताया वैसे करें। अब हमें करना क्या है, देखो, जब मार्केट गिर जाता है तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है, और हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ही ढूंढनी चाहिए, उसमें पैसा ज़्यादा मिलता है और रिस्क कम होता है। रिस्क कम इसलिए कम होता है क्योंकि आप स्टॉप लॉस तो छोटा लोगे, लेकिन फ्लक्चुएशन आपको बढ़िया मिल जाएगी, ठीक है, ये होता है। ये देखो, ये 30 मिनट का चार्ट है ये, ठीक है, 30 मिनट का चार्ट है। इसको ऊपर नीचे करने बड़ा टफ काम होता है इसमें। देखो, आपको करना क्या है, तो ये मार्केट यहाँ से चला था, ये यहाँ आ गया, ठीक है। अब अच्छी बात ये रही कि ये दुबई 2 बजे के बाद ही निफ्टी में, बैंक निफ्टी दोनों में एक्टिव मोड में आए बायर्स, ठीक है, सेलर वीक हुए और बायर मजबूत हुए। तो हमें क्या करना है कि हमको बाइंग करना है भाई लोगों, अगर हमें सेफ साइड खेलना है तो देखो, बाइंग कंडीशन बनेगी अब मार्केट में कब, जब 40,450-80 के ऊपर मार्केट जाता है। तो क्लोजिंग कहाँ दी है आप देख सकते हो, 40,365 क्लोजिंग दी है, ठीक है। और आपको बाइंग क्या करना है, 40,500 के ऊपर आपको बाई करना है, ठीक है, उसके ऊपर ही बाइंग स्टार्ट करें और स्टॉप लॉस इंट्राडे का लो ले, ठीक है। इस कंडीशन में आप काम करेंगे, उससे उसमें ही आपको बेनिफिट होने के चांस बने रहेंगे। अब देखो, अगर आप इस तरह से पोजीशन बना ले तो आप समझ सकते हो कि अगर आप राइट हैं तो इंटरडे में भी आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिल जाएगा, जो पॉइंट्स गए थे मार्केट में वो वापस मिल सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन के जो पॉइंट्स जाते हैं तो वो 2 से 3 दिन में रिकवर होते हैं भाई लोग, क्योंकि सेलिंग कुछ मिनटों की घंटों की होती है। अगर एक दिन की सेलिंग है तो वो 3 दिन में रिकवर होती है, 1 घंटे की सेलिंग है तो 4 घंटे में रिकवर होती है, ये आप भली बात ही जानते हैं, ठीक है। अगर नहीं जानते हैं तो आप प्रैक्टिस करके देख लो, पुराना डाटा देख लो, ठीक है। अब क्या है, देखो, और यदि आप इसको कंटिन्यू रखते हैं, मान लो कि आपकी पोजीशन आपने बना ली, नहीं बेचा, स्टॉप लॉस ही नहीं हुआ, को बेचोगे, और आपने रिस्क भी लिया, भाई ठीक है कोई बात नहीं, ऊपर गया अब तो जाने दो ऊपर, तो आपको ये लेवल्स मिल सकते हैं, यानी कि ये क्या, और भी लेवल्स मिल सकते हैं, देखो ये, ठीक है, ये लेवल्स मिल सकते हैं आपको, कितने,
43,000 तक भी जा सकता है मार्केट। ठीक है, ये निफ्टी का, बैंक निफ्टी का है। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अडानी ग्रुप की। ठीक है, अडानी ग्रुप में जो मेन शेयर्स है वो है अडानी एंटरप्राइज। ठीक है, देखो मैं शेयर्स के सबके नाम ले लेता हूँ। अडानी, अडानी पावर हो गया, अडानी टोटल गैस, अडानी ग्रीन, अंबुजा सीमेंट, एसी सीमेंट, इसमें भी इन्हीं का हो गया ये। ठीक है, अडानी वेलमार। तो ये सब शेयर ऐसे शेयर हैं जो अडानी ग्रुप के हैं, और सब शेयर अगर हम पिछला रिकॉर्ड उठा कर देखें तो सब ने मल्टीपल रिटर्न दिए हैं। ठीक है, पिछले 3-4 साल में बहुत बड़े रिटर्न दिए हैं जो अडानी ग्रुप के 3-4 साल पहले से शेयर हैं वो। ठीक, अब जो ये सब शेयर 27%, कोई 5%, जो सर्किट वाले शेयर थे 5-5% या 10%, लेकिन 27% टूटे हैं ये शेयर। ठीक है, तो मैं, क्योंकि वीडियो 31 मिनट का हो चुका है और 10-5 मिनट और हो जाएंगे, तो मैं इसमें क्या करता हूँ, अडानी एंटरप्राइज का ही ले लेता हूँ। ठीक है, अडानी एंटरप्राइज का ही मैं आपको विश्लेषण करने की कोशिश करता हूँ। इसमें करना क्या है, देखो सबसे पहली बात तो इससे दूर रहें। ठीक है, दूर का मतलब यह है कि पोजीशन बना कर ना खेलें, यानी कि जैसे आप बाई करते हो या बाई करके ना ले जाएं, कैश में बाई मत करो बिल्कुल भी। आपको सिर्फ क्या करना है, इंट्राडे में पोजीशन बना के करना है, ट्रेड हाई रिस्क के साथ। ठीक है, अब देखो ये हम इसको पहले वनडे का चार्ट देख लेते हैं। देखो ये वनडे का चार्ट है, ये किस तरह से एक दिन में धराशायी हुआ है। अब इसमें हमें करना ये है, देखो इसमें अगर हम बात करें नीचे की जाने की, तो हम वन, ये देखो ये चार्ट है 1 मंथ वाला चार्ट। ठीक है, ये एक दिन में कहाँ पहुँच गए, ये पहुँच गया साहब 2570 का इसका लो है। बताओ, वहीं जाकर इसको सपोर्ट मिला था 26, कितना 2700 पे, 25 यानी 2600 पे सपोर्ट मिला लगभग, मान के चलो आप। तो अब इसमें आपका जो है ना, ऐसा नहीं कि ये लेविस इसके बाद नीचे नहीं जा सकता, ये इसके लेविस और अभी नीचे जा सकता है। यानी कि अगर आप टेक्निकल देखें तो ये 2150 तक का इसका लेवल्स बन सकता है। 2100 यानी कि 2000 रुपये का मेन लेवल मान के चलो। ठीक है, 2000, 1900, 2000 का लेवल्स मेन है। अगर ये बॉटम आउट हुआ तो यहाँ पर बहुत बड़ा सपोर्ट मिलने वाला है इसको। ठीक है, कितनी बड़ी नेगेटिव न्यूज आ जाए, इसके नीचे जाना तो मुश्किल है, मेरा अपना मानना ये है कुछ समय के लिए। ठीक है, और यदि मान, अब तो ये होगी निगेटिव वाली बात, अगर मान लो कि ये शेयर पॉजिटिव हो जाए, एकदम से प्लस में आना स्टार्ट हो जाए, तो फिर क्या, तो अगर ये पॉजिटिव आना स्टार्ट होता है, ठीक है, तो तो आपको कैसे क्या करना है। देखो पहली बात तो मैं राय दूंगा, अगर आप पोजिशन बना रहे हैं तो इंट्राडे में सौदा काट के जाएं, लेके ना जाएं जब तक इस स्टॉक में क्लियरिटी ना जाए। ठीक है, तो हम अब इंट्राडे में काम करना है तो भाई लोग, हमें इंट्राडे का ही सोच देखना पड़ेगा। ठीक है, इंट्राडे में काम करना है तो हमको 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटे का चार्ट देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये चार्ट देखा, कितने मिनट का, ये देखा हमने भाई 30 मिनट का। ठीक है, 30 मिनट का चार्ट ये हमने देखा। ठीक, अब 30 मिनट के चार्ट में हम क्या देख रहे हैं, देखो ये कैंडल्स कितनी ज़बरदस्त बनी, यानी कि 2952 का हाई और 2721 का लो। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि
ओहो, इसको भी ब्रेक किया देखो लास्ट में आके। यानी कि अब भी इसमें आप ये नहीं कह सकते, ये जो मेन कैंडल्स था इसको इसने ब्रेकआउट किया है। ठीक है, इसने इस कैंडल्स के अपर लेवल को पहले ही ब्रेकआउट कर दिया इसने, आप देख सकते हो। ठीक है, अब फिर इसने लास्ट में आके ये कैंडल्स भी ब्रेकआउट कर दी, इसकी कोई वैल्यू नहीं रही। ओके, तो हम और 15 मिनट के चार्ट में जाके देखते हैं। देखो ये चार्ट। ठीक, अब हम 1 घंटे के चार्ट के में जाके देखते हैं। देखो ये यही चीज़ होती है मार्केट में, और कुछ नहीं होता है। ये देखो 1 घंटे का चार्ट देखा हमने, ओहो, कुछ भी कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। ये कह रहा है, मैं कैंडल्स ये कह रही हैं कि आप दूर रहो, हम तुम्हें ये समझ लो जीने नहीं देंगे अगर हमारे आस पास आ गए तो। लेकिन फिर भी भाई, आप ट्रेडर हो, डरते नहीं हो आप लोग। देखो इसमें अगर फिर भी आप एक बार दाव लगा सकते हो, कहाँ पर, 2970 के ऊपर। ठीक है, 2970 के ऊपर आप बाइंग करोगे तो अपना 3300 तक की आप बेच भी सकते हो। ठीक है, अब लेकिन भाई इतना हल्का मार्केट तो है नहीं, जो मुझे लगता नहीं कि ये, देखो मैंने 5 मिनट वाला निकाला है। ठीक है, 5 मिनट वाले में भी ऐसा कोई जजमेंट नहीं। अब देखो इससे ये तो चीज़ क्लियर हो जाती है। अब मैं बताता हूँ क्या। देखो ये चीज़ें क्लियर हो जाती है कि ये जो बाद में चाल आई है 12 बजे के बाद, ठीक है, ये जो रिंग है, ठीक है, ये मेन रिंग है कि मार्केट यहाँ पर ही, यही गेम रह गया मार्केट में। अगर आपको हो सकता है कि देखने को मिले कि 3000 के नीचे मार्केट, अडानी एंटरप्राइज, या 2700 के ऊपर। ठीक है, ये 300 पॉइंट की रेंज में मार्केट ये रह सकता है। पहला इसने अपना फीडबैक दे चुका है। ठीक है, तो आपको अगर शॉर्ट टर्म में काम करना है, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि और छोटे फ्रेम में आप काम करें, तो हो सकता है कि आप जीत जाएं। ठीक है, देखो ये बंद कहाँ हुआ, 2766 बंद हुआ है। आप 2816 रुपये के ऊपर बाई कर लें। ठीक है, और इंटरडे लो का स्टॉप ले लें अगर बाई करके जाना है तो। ठीक है, बेचने का तो ये है कि भाई मैंने आपको बता देता कि पहले 10 मिनट का जो लो बनेगा अगर उसको ब्रेक करता है तब बेचना इंटरडे हाई के लिए। ठीक है, यही मेरा इंटरडे वालों के लिए है, बाकी आप समझदार ही हो। ठीक है, और यदि मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना टाइम दिया, और इससे आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा, क्योंकि मुझे भी 15 साल का एक्सपीरियंस स्टॉक मार्केट में है। और आपको यदि मेरे वीडियो ऐसे ही देखने हैं, अच्छे लगते हैं, कुछ सीखने को मिलता है, तो आप प्लीज़ इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके वीडियो तुरंत आ जाए। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।